नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा। 90 शहरी निकायों में सदस्य पद के लिए वोटिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 9,930 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 30 लाख से ज़्यादा मतदाता। 90 निकायों में 9,930 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। इन निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाएँ शामिल हैं। नाम वापसी की आखिरी तिथि तक 15,101 उम्मीदवारों ने 18,510 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन की जांच और नाम वापसी के बाद 9,930 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। 90 निकायों के 3,035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन निकायों में कुल 30,28,544 मतदाता हैं, जिनमें से 15,47,974 पुरुष, 14,80,514 महिलाएं और 56 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान, मतगणना और अन्य कार्य के लिए 30,000 से ज़्यादा कार्मिक लगाए गए हैं, जबकि 8,328 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या करीब 750 रखी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कोरोना गाइडलाइन के साथ मतदान करने की अपील की है। रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने कसी कमर। आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल पहुंचे बूथों तक। आज रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करते हुए आम लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। पुलिस की रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। नागौर जिले में 9 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान दल आज रवाना किए गए। नागौर नगर परिषद के लिए मतदान दलों को आज माड़ीदेवी राजकीय महाविद्यालय से रवाना किया गया। इन मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर नगर परिषद के 59 वार्ड के होने वाले चुनाव के लिए 127 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुंडवा में 25 पार्षदों के लिए चुनाव होंगे, वहीं 28 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुचेरा में 25 वार्ड के लिए 26 मतदान केंद्र, तो मेहरता सिटी में 40 वार्ड, डेगाना, परबतसर, नावा में 25 पार्षदों का चयन के लिए मतदान कल होगा। नावा नगर पालिका में 25, कुचामन सिटी में 45, लाडनू नगर पालिका में 45 वार्डों के लिए कल मतदाता मतदान करेंगे। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा और वीडियोग्राफी जिला पथ निर्वाचन विभाग कराएगा। नागौर जिले के 315 वार्डों में 1070 प्रत्याशी है। वहीं नागौर नगर परिषद में 59 वार्डों के लिए कल मतदान होगा। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता तय करेगी। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। नाथद्वारा दौरे पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से हुआ नागरिक अभिनंदन। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इसके बाद ओम बिरला और डॉक्टर CP जोशी ने भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज एक दिवसीय संक्षिप्त प्रवास पर नाथद्वारा पहुंचे। ओम बिरला का नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। शहर के बल्लभ विलास सभागार में आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर ओम बिरला को भगवान श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की गई। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की मजबूती पर जोर दिया। संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों ही अतिथियों ने साफ किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने लोकसभा के सुचारू और बेहतरीन संचालन के लिए ओम बिरला की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं ओम बिरला ने भी डॉक्टर CP जोशी के संप्रेषण कौशल को बेहतरीन बताया। अभिनंदन समारोह के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सपरिवार भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। कार्यक्रम के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने माहेश्वरी सेवा सदन की ओर से नाथद्वारा में बनाए गए श्रीनाथ भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही
ओम बिरला ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही तो डॉक्टर सीपी जोशी ने भी ओम बिरला की जमकर तारीफ की। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विक्रम सिंह। सिरोही के शिवगंज में भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का हुआ अनावरण। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत रहे सिरोही जिले के दौरे पर, वहीं शांति धारीवाल ने वर्चुअल तरीके से किया मूर्ति का अनावरण। सिरोही जिले के शिवगंज शहर में आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअल तरीके से मूर्ति का अनावरण किया। वहीं मुख्य समारोह स्थल पर आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत व स्थानीय विधायक सेम लोढ़ा ने मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बाबा साहब के अथक प्रयास से बनाया गया संविधान आज देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। सभी धर्मों और सभी समाजों को आदर्श करते हुए बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिसकी पूरे विश्व में तारीफ की जाती है। प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक सेम लोढ़ा ने कहा कि नगरपालिका शिवगंज और BR अम्बेडकर सेवा समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कार्य को महान बताया। साथ ही विधायक लोढ़ा ने कहा कि शूद्रों से दूरी का विरोध सबसे पहले भगवान बुद्ध ने किया और यह संघर्ष डॉक्टर अम्बेडकर तक निरंतर जारी रहा। बाबा साहब ने संवैधानिक कानून बनाकर दलितों को साथ मिटाने का अधिकार तो दिया, पर आज उच्च नीच का भेद देश में कायम है, जिसे मिटाकर ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आपको बता दें कि वैभव गहलोत 2 दिवसीय सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जिसमें वैभव गहलोत ने पहले स्टेडियम के लिए, खेल मैदान के लिए जो आवंटित भूमि है उसका अवलोकन किया। उसके बाद सिरोही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनका अभिनंदन स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें जिला क्रिकेट संघ की तरफ से वैभव गहलोत का स्वागत किया गया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज हुई पिंक ऑटो की शुरुआत। दरअसल अब बीकानेर की सड़कों पर महिला पिंक ऑटो चलाती दिखाई देंगी। दरअसल ये ऑटो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसमें महिलाएं आसानी से और सुरक्षित तरीके से सवारी कर सकेंगी। बीकानेर नगर निगम ने ये पहल की है। आज पहला ऑटो एक महिला चालक कौशल्या देवी को सौंपा गया। इसमें SBI भी सहभागी बना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित, विधायक सिद्धि कुमारी, कलेक्टर नमित मेहता और SP प्रीति चंद्रा भी मौजूद रही। इतना ही नहीं, SP विधायक सिद्धि कुमारी, मेयर सुशीला कंवर ने इस ऑटो की सवारी भी की और प्रीति चंद्रा ने इसका किराया भी चुकाया। दरअसल ये एक तरह से संदेश भी है और कोशिश भी है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, खासतौर पर उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन कुछ बेहतर करना चाहती हैं। इस तरह की कोशिश को लेकर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि महिलाएं सशक्त हैं, अंतरिक्ष तक पहुंची हैं। जरूरत इसी बात की है कि महिला जहां भी हैं वो बेहतर काम करती रहें। इस मौके पर विधायक सिद्धि कुमारी ने भी महिलाओं की हौसला अफजाई की तो SP प्रीति चंद्रा ने कहा कि जरूरी है कि महिला पुरुष का ये भेद खत्म हो। महिलाएं जहां भी जो भी काम कर रही हैं वो बेहतर तरीके से करें। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। पोस्को कोर्ट 1 ने एक बार फिर सुनाई कलयुगी पिता को फांसी की सजा। 1 साल पहले फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद हाई कोर्ट में लगाई थी दोबारा सुनवाई के लिए अर्जी। कोटा की पोक्सो कोर्ट 1 ने आज आखिरकार कलयुगी पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। बेटी से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने 1 साल पहले फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर आरोपी की तरफ से मां के बयानों को लेकर फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने पोक्सो कोर्ट को फिर से सुनवाई के आदेश दिए थे। पोक्सो कोर्ट ने गत 19 जनवरी को ही आरोपी को फिर से दोषी ठहरा दिया था। आज कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी को फिर से फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने साल 2015 में अपनी 17 साल की मंदबुद्धि बेटी से दुष्कर्म किया था और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। DNA टेस्ट के बाद पिता ही बेटी की हत्या का आरोपी साबित हुआ था। कोर्ट में आज जज ने सुनवाई के बाद फैसले पर फांसी की सजा पर ही अंतिम मुहर लगाई। साथ ही जज ने कलयुगी पिता के लिए टिप्पणी भी की है।
जहां नारियों को पूजा जाता है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे में घिनौना अपराध असहनीय है और समाज में ऐसे लोगों का जीवित रहना भी घातक है। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के कामा इलाके के पहाड़ी गोपालगढ़ सड़क मार्ग पर कार और बाइक की भिड़ंत में हुई 5 लोगों की दर्दनाक मौत। पहाड़ी थाना अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हाकम घाट मीका अपने गांव से अपनी बहन और 2 बच्चों को बाइक पर सवार होकर उसकी ससुराल सीकरी छोड़ने जा रहा था। तभी गोपालगढ़ की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों को पहाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर घायल होने पर उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। यहां अलवर में गंभीर घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।